आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपको अगर एक टॉप पेइंग जॉब चाहिए तो कैसे मिलेगा? आपको अब सिखाने वाला हूं आज इस वीडियो में। बहुत ध्यान से इसको अटेंड कीजिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए ये मिशन क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो भाई फिर आप मार्केट से एकदम हो गए हैं आउट ऑलरेडी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? दो तरीके से। या तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या फिर आप एक जनरलिस्ट बन सकते हैं। अब स्पेशलिस्ट कैसे? जैसे एग्जांपल है डॉक्टर देवी शेट्टी का। नारायणा हृदयालय इन्होंने फॉर्म किया। क्या किया? अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाया, अपने आप को एक सर्जन बनाया, एक ग्रेट डॉक्टर बनाया। तो स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ही इनक्रेडिबल लेवल्स अचीव करते हैं। और फिर होते हैं जनरलिस्ट लोग। कैसे? जैसे स्टीव जॉब्स। जनरलिस्ट कोई लो क्लास लोग नहीं होते, ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी मैसिव $1 ट्रिलियन कंपनी। लेकिन ये जनरलिस्ट थे। अगर आप ध्यान से समझो तो स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर बनाना नहीं आता था, उनको हार्डवेयर बिल्ड करना नहीं आता था, उनको कोड लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके दिमाग में यूजर को समझने की ताकत थी। उनके दिमाग में यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस को समझने की ताकत थी। उनके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स थी जिसके कारण वो एप्पल कंपनी बना पाए, इन्वेस्टर्स से नेगोशिएट कर पाए, वो एप्पल को मार्केट तक लेकर जा पाए और उसके बाद उन्होंने बना दी एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी। तो दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। मेरे साथ साथ आप सोचते रहिए आपको क्या बनना है। क्या आप एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप एक जनरलिस्ट बनना चाहते हैं? क्योंकि उसी प्रकार फिर आपका करियर आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करेगा। अब आप अगर एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तो आपको क्या स्किल्स बिल्ड करनी होंगी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले AI/ML। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मशीन लर्निंग को समझना होगा। यह एक बहुत क्रिटिकल कोर लेवल स्किल है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स आज आप अपने सामने देख रहे हैं, जैसे कि ChatGPT हो गया या फिर कोई भी और टूल, अल्टीमेटली ये सारे के सारे टूल्स एक सॉफ्टवेयर लेयर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर किस पर चलता है? हार्डवेयर पर, आपके लैपटॉप पर, कहीं किसी सर्वर पर चलता है। तो आपको समझना होता है कर्नल लेवल और फिर आपको समझना होता है सॉफ्टवेयर लेवल। तो AI/ML समझना बहुत क्रिटिकल है अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। नंबर 2 है डेटा साइंस। डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा को समझना। देखो, जैसे इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए होता है, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए चाहिए डेटा। बहुत सारा डेटा, दुनिया भर का डेटा, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, मेनी 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 मेगा मिलियन क्यूबिट्स ऑफ डेटा। अब ये सारा डेटा कहां से आएगा? कैसे इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा? कैसे इसको ट्रेन किया जाएगा? कैसे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा? उसके बेसिस पे क्या इन्फ्रेंसेस निकलेंगे? ये सब कुछ कौन देखता है? डेटा साइंटिस्ट देखते हैं। उसके बाद टोकनाइजेशन एक्सपर्ट्स। अगर आप ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये कैसे काम करता है। ChatGPT आपको आंसर्स कैसे देता है, क्लॉड का कोई भी मॉडल या हमारे भारत देश का जो ओला ने बनाया है कृत्रिम, उसका मॉडल आपको आंसर्स कैसे देता है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं टोकनाइजेशन। वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज को टोकन्स में डिवाइड करता है। खैर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद पाइथन या कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग, यानी C++, जावा और पाइथन, ये 3 इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए और इनके ऊपर की लेयर्स आपको आनी चाहिए। इससे क्या होगा? आप कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग कर पाओगे। आप एक हार्डवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के बेसिस पे, उस कोर पे आके आप एक्चुअली उसको ट्रेन कर पाओगे। ये कब करना है? अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है। और फाइनली GPU क्लस्टर या हार्डवेयर एक्सपर्ट। देखो, ये सारी की सारी AI की जो कंप्यूट ताकत है वो कहां है? कहीं हवा में तो है नहीं, कहीं तो सर्वर्स होंगे, कहीं से तो ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। कहां से हो रहा है? ये GPU सर्वर्स जो हैं, इनके मैसिव क्लस्टर्स होते हैं। आप जरा सोचिए, शहर शहर जितने बड़े मैसिव क्लस्टर्स हैं आज यूएस में, इंडिया में भी बन रहे हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपको ये सब कुछ सीखना चाहिए। अब बारी आती है जनरलिस्ट की, जैसे कि मैं हूं, और मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज एक जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, इंडस्ट्री नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो रही है। फिनटेक इंडस्ट्री में कैसे होती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, और भी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, आपको समझ आना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज।
जैसे कि मान लेते हैं कि कोई छोटा सा बिजनेस है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं। आज वो बिजनेस 50 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, आपको उस बिजनेस को 500 करोड़ तक लेकर जाना है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस बिजनेस में, यह आपको पता होना चाहिए। किसी भी बिजनेस की क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी भी इंडस्ट्री में क्या फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो यह होता है इंडस्ट्री नॉलेज। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज ट्रेन एआई टू सॉल्व फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एट स्केल। समझाता हूं इस बात को। ट्रेन एआई का मतलब होता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना आना चाहिए। यानी चैट जीपीटी, भाई ये तो एक टूल है, क्लॉड ये तो एक टूल है, परप्लेक्सिटी ये तो एक टूल है, कृत्रिम एक टूल है। लेकिन इन टूल्स का फायदा आप तब उठा पाओगे जब आप इन टूल्स को ट्रेन करोगे, आप इनको डेटा दोगे, तभी तो ये आपको सही जवाब देंगे। वरना तो ये दुनिया भर की नॉलेज उठा के आपको वैसे ही दे देंगे जैसे गूगल देता है। तो फिर तो ये सर्च की तरह आपके लिए टूल्स बन गए। नहीं, चैट जीपीटी चैट करने का टूल नहीं है। चैट जीपीटी एक ऐसा इनक्रेडिबल पावर हाउस है जो आपके लिए दुनिया जहान की एडवांटेज बिल्ड कर सकता है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेन करना सीखना है एआई को टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कहां से मिलेंगी? इंडस्ट्री नॉलेज से, एट स्केल। स्केल यानी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं, पूरे देश के लेवल की प्रॉब्लम्स, दुनिया के लेवल की प्रॉब्लम्स। एग्जांपल दूं, एयर पॉल्यूशन बहुत है आज पूरी दुनिया में, दिल्ली शहर में एयर पॉल्यूशन बहुत है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एयर पॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्केल की प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं है, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऐसे बिल्ड कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा खाना है उनका खाना कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनके पास खाना नहीं है? इमेजिन, कुछ भी पॉसिबल है। और बताऊं आपको, आज लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं भारत देश में, गांव गांव में, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनके पास फैंसी स्कूल्स नहीं है, उनके पास दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर जैसा सेटअप नहीं है। लेकिन क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन तक एजुकेशन लेकर जा सकते हैं? और बताऊं आपको, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है उनके पास। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम उनको वो ताकत दे सकते हैं कि वो अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स खुद ही समझ जाएं अपनी भाषा में? ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप एक जनरलिस्ट बन गए तो। देखो, जनरलिस्ट भी प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और स्पेशलिस्ट भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अब जनरलिस्ट को ये दो चीजें आनी चाहिए, लेकिन जनरलिस्ट को ये दो चीजों के साथ साथ कुछ स्किल्स भी बिल्ड करनी होगी। अच्छी स्किल्स बिल्ड करोगे तभी आप इन दो चीजों का फायदा उठा पाओगे। ये स्किल्स कौन सी है? सबसे पहली इंडस्ट्री नॉलेज, जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, 100x एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अगर इस्तेमाल करना सीख गए तो आज, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पारितोष शर्मा, तो मैं 100 गुना और बेहतर हो जाऊंगा और एफिशिएंट हो जाऊंगा। यानी आज जितना मैं काम करता हूं 24 घंटे में, शायद उतना काम मैं कर लूंगा मे बी आधे घंटे के अंदर, उससे भी ज्यादा। 100x एफिशिएंट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देगा। इससे फायदा क्या होगा? आप जिस कंपनी में भी जाके काम करोगे, आपका बॉस आपको हमेशा सर आंखों पर चढ़ा कर रखेगा। क्यों? अरे भाई, आपके कारण इतनी एफिशिएंसी बिल्ड हो जाएगी उस कंपनी में कि उस कंपनी को और एम्प्लॉइज हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी का कॉस्ट डाउन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और आप तेजी से ग्रो करोगे, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा कि एक प्रॉब्लम को मैं अकेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे सॉल्व करूं। उसके बाद इंसेनली क्यूरियस। एक जनरलिस्ट ऐसा इंसान होता है जो बहुत क्यूरियस होता है, स्टीव जॉब्स जैसा। देखो, स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर बनाना नहीं आता था, वो क्यूरियस थे। ही वाज जस्ट क्यूरियस कि क्या दुनिया में हर एक इंसान के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। सोचो, जब सबने उनको मना कर दिया था कि पर्सनल कंप्यूटर लोगों के पास क्या होगा यार, लोगों को कंप्यूटर का इस्तेमाल थोड़ा करना आता है, लोग तो गधे हैं, ऐसा बोला करते थे लोग। लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा, आई विल चेंज द वर्ल्ड बाय पुटिंग अ पर्सनल कंप्यूटर इन द हैंड्स ऑफ एवरी पर्सन आउट देयर। और वही उन्होंने करके दिखाया। ही वॉज जस्ट क्यूरियस। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशंस कौन लोग करते हैं? वही जो क्यूरियस होते हैं। सबसे ज्यादा क्यूरियस पता है इस दुनिया में कौन होते हैं? बच्चे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है कि हम आपकी क्यूरियोसिटी को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कोई भी बच्चा उठ के एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल करे तो हम कहते हैं, अरे बैठ जा बैठ जा, ये क्या, ये तेरे सिलेबस का सवाल ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, जब आप मेरे प्रोग्राम में आके समझते हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप कितने भी सारे क्यूरियस क्वेश्चंस पूछिए। जितनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा टॉप लेवल के जर्नलिस्ट आप बन पाओगे। फिर बारी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह कैमरे के सामने ऐसे खड़े होकर इतने पावरफुली एक सेशन डिलीवर कर सकते हैं।
बहुत कम ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आपने ये स्किल बिल्ड कर ली, यू विल बी अमंग्स द टॉप 1% जनरलिस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। फिर आपको आना चाहिए ट्रेन एआई मॉडल्स। ये सबसे क्रिटिकल स्किल है, सबसे क्रिटिकल स्किल। बाकी सब भूल जाओ, ये याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कैसे करूं, चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे करूं, क्लॉड के मॉडल्स को ट्रेन कैसे करूं, परप्लेक्सिटी को ट्रेन कैसे करूं, डीप सीक को ट्रेन कैसे करूं, जब तक लामा को मैं ट्रेन कैसे करूं, गूगल के जेमिनाई को मैं ट्रेन कैसे करूं, भारत के कृत्रिम को मैं ट्रेन कैसे करूं, जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना नहीं सीखोगे, तब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा नहीं उठा सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसलिए यह सबसे क्रिटिकल स्किल है। ध्यान रखना, आपको हाई पेइंग जॉब तभी मिलेगा जब आप यह सीखोगे। जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, जरा सोचो, आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हो जहां पे 100 लोग और हैं और आप भी हो। आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? तो आप उसको बताना, मुझ में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, आई एम वन ऑफ द टॉप जनरलिस्ट। आपको मेरे साथ 20 और लोगों की टीम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना जानता हूं, मैं अकेला ही 20 लोगों के बराबर का काम कर दूंगा। दैट इज हाउ स्मार्ट आई एम। ये है ताकत। कौन नहीं हायर करेगा आपको? सब हायर करेंगे। उसके बाद हाईली रिसोर्सफुल। रिसोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं, जिनको मैं कहता हूं पीटीएमटी, पीपल टाइम मनी टेक्नोलॉजी। इन चारों रिसोर्सेज को कैसे लेवरेज करना है, यह आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल। आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व कर पाओ। ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स करते हैं भाई। तभी तो कुछ ही लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं, बिजनेसेस क्रिएट कर पाते हैं, और बाकी सारे के सारे सिर्फ एम्प्लॉइज बन के रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डेवलप हर कोई इंसान नहीं कर पाता। ये मुश्किल नहीं है बाय द वे। अगर आप एक बार मुझसे सीख गए, दोबारा वापस नहीं जाओगे अपनी लाइफ में। फाइनली, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक। स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक बहुत क्रिटिकल है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किसी भी चीज को दिशा देना, जैसे किसी भी बिजनेस को दिशा देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप मान लेते हैं आपको स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आपको यह पता ही नहीं कि आपको अपने करियर में करना क्या है। इसका मतलब क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। और टैक्टिक का मतलब, अगर दिशा आपको मिल गई तो टैक्टिकली मैं कैसे पहुंचूं, जल्दी कैसे पहुंचूं, दुनिया को बीट करते हुए कैसे पहुंचूं। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी और ये अडानी, सभी के सभी जो टॉप बिजनेस ओनर्स हैं आज भारत देश के, या मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये क्या करते होंगे? दिन रात स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक पे प्ले करते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे टॉप पॉलिटिशियंस, मोदी जी या कोई और, क्या करते होंगे? स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक, दिन और रात। ये स्किल आपको बिल्ड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बारी आती है हाई इन्फ्लुएंस की। हाई इन्फ्लुएंस का मतलब आप सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाओ। देखो, सच्चाई यही है कि अगर आपके अंदर ये स्किल्स बिल्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। मैं इन्फ्लुएंसर सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा जो वीडियो बना के इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंसर इस पर्सपेक्टिव से कि लोग आपकी बात सुनेंगे, करोड़ों लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, 100x डिसीजन मेकर्स। ये भारत देश का सबसे बड़ा चैलेंज है। आज से 12 साल पहले मेरी पहली स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट हुई थी, इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली द्वारा। मैं जब यूएस गया तो मैंने वहां पे एक फर्क देखा। भारत में और यूएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहां के लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, सीधा डिसीजन लेते हैं, और अगर उनको डिसीजन नहीं लेना तो आपको मुंह पे मना कर देंगे, दे विल से नो। लेकिन हम भारत में क्या करते हैं? हम घुमाते रहते हैं, हम घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला सिस्टम हमारा चलता रहता है, और इस कारण से हम कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते, हम सोचते रह जाते हैं। यही कारण है कि चाइना हमसे 30 साल आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, यूएस हमसे 50 साल आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, और हम कहां हैं? 0 बटा सन्नाटा। बताऊं क्यों? आपको बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन आपको बताता हूं। आज से ठीक कुछ महीने पहले जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक एम्बार्गो लगाया इंडिया पे। इसका मतलब समझाता हूं आपको हिंदी भाषा में, कि भारत देश को यूएस से अगर जीपीयूज मंगवाने हो, सर्वर्स मंगवाने हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए अपने देश में, तो हम पूरे 1 साल में 50,000 जीपीयू से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। सोचो जरा, कौन है हमारे मालिक? आज भी अंग्रेज हमारे मालिक हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा तो अंग्रेज हमारे मालिक ही बने रहेंगे, ये तो बात पक्की है। नेक्स्ट, सिस्टम्स थिंकर। ये वो स्किल है जो बहुत क्रिटिकल है और भारत देश में किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सिस्टम्स थिंकिंग, किसी भी चीज को सिस्टम की तरह कैसे सोचा जाए। अब आप देखो अपने आसपास, आपका मोबाइल फोन एक सिस्टम है। आप मोबाइल फोन जब ऑन करते हो, रोज एक ही तरीके से ऑन होता है। ये पूरा संसार एक सिस्टम है। सूरज उगता है, सूरज ढलता है, सिस्टम है। गाड़ी एक ही तरीके से ऑन होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी का रोज बटन दबाते हो और गाड़ी कहती है आज मेरा मन नहीं कर रहा यार ऑन होने का। ऑफ कोर्स नॉट, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। सिस्टम्स थिंकिंग इज अ वेरी क्रिटिकल स्किल। देन नेगोशिएशन।
हर इंसान को नेगोशिएट करना होता है। बच्चा अपने पेरेंट्स से नेगोशिएट करता है, हस्बैंड वाइफ आपस में नेगोशिएट करते हैं, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयर आपस में नेगोशिएट करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर नेगोशिएट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये स्किल बिल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ऑपरेटर एंड मैनेजर। जब आप एम्प्लॉय होते हो तो आप ऑपरेटर भी होते हो, यानी आप कुछ काम कर रहे होते हो, लेकिन धीरे 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 जब आप बढ़ते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे, तो आप एक मैनेजर बन जाते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपको ऑपरेटर एंड मैनेजर दोनों रोल्स प्ले करने आने चाहिए बहुत अच्छे से। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है। आपको स्पेशलिस्ट बनना है या फिर आपको जनरलिस्ट बनना है। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी की तरह, तो आपको कंप्लीटली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं, तो अब मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। वही अपॉर्चुनिटी जिससे मैंने सीखा, जिसके कारण मेरा करियर तेजी से आगे बढ़ा, जिसके कारण शुरुआत मैंने की थी अपनी लाइफ में बाय द वे 6,000 रुपए की मंथली सैलरी से। और जब मैंने अपना करियर यानी नौकरी छोड़ी, तब मैं 1.25 करोड़ रुपए की सैलरी से ज्यादा के ऑफर पे था। कैसे हुआ ये सब कुछ? एक जर्नलिस्ट बनके, स्पेशलिस्ट बनके नहीं। अब आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि जर्नलिस्ट आपको बनना है, तो मैं अब आपको दे रहा हूं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर, एंड दैट इज द फाउंडेशन एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम। यह भारत देश का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो हमने बनाया है ताकि आप लोग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन हो सके। मैंने अभी तक जो भी आपको स्किल्स बताई, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने जो भी आपको स्किल्स बताई, फिर मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री नॉलेज, और आपको सिखाया था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कैसे करोगे। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है शून्य एआई। शून्य एआई ये भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, कंप्लीटली हैंड्स ऑन है। इस कंपनी को, शून्य एआई हमारी कंपनी को, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी मिला है, और साथ साथ यूएस की एक बहुत बड़ी एआई कंपनी, जैसे चैट जीपीटी है वैसे ये कंपनी है परप्लेक्सिटी, उसकी बिजनेस फेलोशिप में भी हमें इनवाइट किया गया है। तो हम कुछ ना कुछ तो सही कर रहे होंगे, आई एम श्योर। आज भारत से ही नहीं, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर से जो हिंदी भाषा समझते हैं, वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटे बिजनेसेस चला रहे हैं अपने, आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अब ये प्रोग्राम एक्चुअली है कैसा? ये 12 महीने का प्रोग्राम है। क्यों? ये 6 महीने में क्यों नहीं हो सकता भाई? समझाता हूं आपको। हर महीने हम नए मॉड्यूल्स लॉन्च करते हैं इस प्रोग्राम में। हर हफ्ते क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब हमसे सीखें, आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में। भाई सीख कर जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो थ्योरी की तो जीरो वैल्यू होती है। आइडिया तो सबके पास होते हैं। जीतता तो वही इंसान है जो आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जब हमारा एक मॉड्यूल देखें हमारी ऐप में या फिर हमारी वेबसाइट पे आके, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करें। इसलिए ये 12 महीने का प्रोग्राम है। 12 महीने के प्रोग्राम के बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड है और आपकी वैल्यू मार्केट में एकदम तेजी से बढ़ा देगा, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन सर्टिफिकेट होगा और जिनके पास ये क्लैरिटी होगी कि मुझे स्पेशलिस्ट बनना है या जनरलिस्ट बनना है। फिर ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस जो इस प्रोग्राम में आपको मिलती हैं हमारी ऐप में या हमारी वेबसाइट पे, उसमें मैं एक्चुअली लाइव करके दिखाता हूं आपको कि चैट जीपीटी को कैसे ट्रेन करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे ट्रेन करोगे। हम प्रैक्टिकल यूज केसेस लेते हैं इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है, इस कंपनी की ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। मैं ऐसे प्रैक्टिकल यूज केसेस लेकर आपको पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। क्यों? अब मान लेते हैं एक एग्जांपल से, मानते हैं कि आप जोमाटो तो आपको पता ही है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। मान लेते हैं आप जोमाटो के पास जाते हैं इंटरव्यू देने, उनके सीईओ के पास। अब आपका इंटरव्यू थ्योरेटिकल नहीं होगा, आप सीधा जाके बोलोगे, सर आई नो व्हाट आर द टॉप 5 प्रॉब्लम्स इन योर कंपनी, और मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपकी कंपनी की वो 5 प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करेंगे और आपकी कंपनी में टॉप लाइन कैसे बढ़ाएंगे और बॉटम लाइन कैसे हेल्दी करेंगे। अगर आपने ये कह दिया ना जोमाटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल से, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं वो उसी टाइम आपका ऑफर लेटर साइन करेंगे और सैलरी नहीं पूछेंगे आपसे। वो सीधा आपको ये बोलेंगे, दोस्त अगर तू सच में ये कर गया ना तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाए, हो सकता है तुझे इस कंपनी के ईसॉप्स भी मिल जाए। वो ऐसा ऑफर देंगे। मेरी लाइफ में ऐसे ही ग्रोथ आई। आपको क्या लगता है मैं 6,000 रुपए की सैलरी से 1.25 करोड़ कैसे पहुंचा? धक्के खाते खाते नहीं,
मैं लोगों के पास जाता था और उनको यही समझाता था कि आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं और मुझे ये वैल्यू चाहिए। सिंपल इज दैट, प्योर नेगोशिएशंस। यही अब आपको सिखा रहा हूं शून्य एआई के इस फिनोमिनल कोर्स में। इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे आप जब आप 12 महीने का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फिनिश करेंगे अच्छे से। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि पारितोष सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, ये वाला थॉट समझ नहीं आया। फिर वो मुझसे क्वेश्चंस भी करते हैं। और बाय द वे ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगा। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं। अब जब जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो आपकी नेटवर्किंग भी तो होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री के टॉप सीईओ से मिल पाएं, आप अपने साथ जो और लोग कोर्स कर रहे हैं उनसे भी बात कर पाएं। और वैसे ही हमने इसको बनाया है। आपकी लर्निंग भी होगी और नेटवर्किंग भी होगी। कैसे? सबसे पहले ऑनलाइन वीडियोस में आपकी लर्निंग होती है। क्योंकि हमारे लर्नर्स पूरे दुनिया भर में है, तो ऑफ कोर्स हमने इसको रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है ताकि आप अपने समय के हिसाब से इसको पढ़ पाओ जब आपको समय मिले। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज से थक के आए, स्कूल से थक के आए, सो जाओ। रात को सोने से पहले रील्स और शॉर्ट्स में टाइम नहीं वेस्ट करना। वो फालतू की रील शॉर्ट जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, स्टॉप ऑल ऑफ दैट। शून्य एआई के इस कोर्स से समझना शुरू करो। उसके बाद ऑफलाइन मीटअप्स पूरे भारत देश में भी, इनफैक्ट अब हम दुनिया भर में अपने ऑफलाइन मीटअप्स कर रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग होती रहे। ये इतनी ताकतवर कम्युनिटी बन जाए ऐसे लोगों की जो दुनिया के टॉप वो लोग हैं जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। इसलिए हमने बनाया शून्य एआई का ये सुपर फिनोमिनल पावरफुल प्रोग्राम। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ यू जेन्युइनली वांट टू बी अमंग्स द टॉप एम्प्लॉइज ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आपको इससे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम, मैं पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूं और पूरी ऑनेस्टी के साथ, नहीं मिलेगा आज भारत देश में। मैं साधारण हिंदी भाषा में पढ़ाता हूं जैसे आप मुझे देख रहे हैं आज इस वीडियो में। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे अगर शब्द डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये करना ही करना होगा। क्योंकि बात बहुत साफ है भाई, अब दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे वो जो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता ही है ना, अभी अभी इन्फोसिस ने 400 फ्रेशर्स को निकाला है नौकरी से। क्यों निकाला है? इन्फोसिस के पास पैसा नहीं था, बहुत पैसा था। प्रॉब्लम यह थी कि वो 400 फ्रेशर्स जो आए थे वो लायबिलिटी बन गए थे इन्फोसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई उनको वो स्किल्स दी ही नहीं गई उनके कॉलेजेस के कारण। कॉलेज में जो पढ़ाई की गई वो सारी थ्योरेटिकल थी। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को थ्योरेटिकल नहीं बनाया, मैंने इस प्रोग्राम को पूरा प्रैक्टिकल बनाया है, हैंड्स ऑन। आप एक्चुअली ट्रेन करोगे एआई को। आप एक्चुअली जब अपने इंटरव्यू में बैठोगे ना, इंटरव्यूअर के साथ आप वन ऑन वन थ्योरी का डिस्कशन नहीं करोगे। आप बोलोगे लैपटॉप ओपन करके दो, मैं आपको समझाता हूं कैसे ट्रेन करते हैं एआई को। मैं आपको समझाता हूं आपके कंपनी के अंदर सिस्टम्स थिंकिंग यूज करके मैं प्रोसेसेस को कैसे ऑटोमेट करूंगा, आपका कॉस्ट कैसे कम करूंगा, आपकी टॉप लाइन कैसे बढ़ाऊंगा। आपको ज्यादा इंप्लॉइज की जरूरत नहीं होगी। हायर मी, आई एम द बेस्ट, ये कह पाओगे आप इतनी ताकत से। ये आप करना चाहते हो, गो टू दिस वेबसाइट join.shunyaai.com, join.shunyaai.com. This is going to change your life. अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर सीरियसली आपको लगता है कि आपके करियर का यही टिपिंग पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक दिस प्रोग्राम। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार चल ठीक है, ये भी आती जाती चीज है, आज ये आया है कल कुछ और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसीजन मत लो। 1 साल के अंदर अंदर आप वापस मेरी ये वीडियो देखोगे और आपको फिर एक रिमोर्स होगा कि काश जब पारितोष सर बता रहे थे तब सीख लिया होता। अब मर्जी कंप्लीटली आपकी है। दिस इज द टाइम टू चेंज योर लाइफ। दिस इज द टाइम टू टेक योर सक्सेस इन योर हैंड्स। आई विल नाउ सी यू in the Shunnya AI Foundation program. Best of luck.